हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और अभी देखिए सुबह सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो हम लोग की सुबह से यही ड्यूटी लग, अगर ज़रा सा भी लेट होता है तो फिर हम लोग को जल्दी जल्दी हाथ चलाना होता है। और आज मेरे साथ यही हुआ है। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि आज मैं 5:45 बजे उठी हूँ। और वो क्यों हुआ है वो अभी आपको आगे पता चलेगा। तो बस अभी मैंने देखिए इसके स्कूल की बॉटल भर के रख दिया आशी के। और फ्रूट वाला बॉक्स भी मैंने पहले से तैयार करके रख दिया। तो फ्रूट में मैंने उसको मैंगो रख दिया है। और मैंने अपना भी जो मैं रात को सोख करके रखती हूँ ना, धनिया और जीरा, वो भी पानी को बॉईल करके रख दिया है और जाली ढक दिया है उसके ऊपर। तो अभी जब तक कि मैं काम करूँगी ना तो वो थोड़ा सा मीडियम हो जाएगा तब पीऊँगी, जब तक कि मेरी सब्जी वब्जी कट जाएगी। और रात को मैं सब्जी इसलिए नहीं काट के रखी थी क्योंकि टिंडे बना रही हूँ आज। तो टिंडे क्या है कि मैंने तो 2 टिंडे हैं और एक बड़ा आलू ले लिया, बस इतना ही बनाना था। तो मैंने कहा सुबह ही काट लेंगे। तो रात को इसलिए मैंने काट के नहीं रखा था। और रात को काट के रखते हैं, जैसे भिंडी हो गई, ये सब जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो वो वाली काट के जब पता होता है कि हाँ ये बनना है तो फिर वो कट करके रख देती हूँ। पर ये टिंडे बनाने थे तो मैं सोचा कि चलो सुबह ही कट कर लेंगे, बेटा थोड़ा सा लेट हो गया, कोई नहीं पर हो जाएगा। तो अभी मैं बिना प्याज के ही सब्जी आज बना रही हूँ। और बस इसमें 2 टमाटर डालूँगी, मीडियम साइज़ के, छोटे 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 से। और बस अब सब्ज़ी बन जाएगी फटाफट से। ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें तो हो जाएगा। वरना अगर जो कोई वैसी वाली सब्ज़ी बनाओ ना तो थोड़ा-सा लेट हो जाता। तो ख़ैर आज बस ये जल्दी से बना दूँगी। और क्या है कि सूखी सब्ज़ी नहीं बना रही, थोड़ी-सी जैसे ग्रेवी वाली, थोड़ा-सा रस्से वाली बनाऊँगी। क्योंकि आशी तो अगर जाती है खाली लंच लेके तो वो तो सूखी सब्ज़ी ले जाती है, बट ये भी ले जाते हैं आजकल लंच। तो फिर इनको मतलब फिर सूखी सब्ज़ी के साथ खाने में थोड़ा-सा वो रहता है कि मतलब अच्छा नहीं लगता। तो मैं थोड़ा-सा ग्रेवी वाली, ऐसे तरी वाली बना देती हूँ। और आजकल के लाइटर्स पता नहीं क्या हो गए हैं, आजकल के लाइटर इतनी जल्दी ख़राब हो जाता है। अभी मेरा वो पहले वाला लाइटर था तो वो भी ख़राब हो गया, अभी दूसरा लेके आए तो इसमें भी कभी-कभी ना ये हो रहा है कि नहीं जल रहा है। वैसे वो वारंटी में है, अब चेंज हो जाएगा, पर फिर भी इतनी जल्दी आजकल चीज़ ख़राब हो जाती है तो पता नहीं। और मैंने पानी भी पी लिया था अपना, और उसमें और पानी मैंने डाल दिया है और उसको भी गर्म करके अभी रख देंगे साइड में। और मैंने कुकर में भी अभी टमाटर डाल दिया, नमक डाल दिया और मसाला डाल दिया, हल्दी धनिया मिर्ची बस। और इसको भी हो जाएगा भून के, सब्ज़ी डाल देंगे इसमें भी। और इधर सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी तब तक की। और देखिए पानी भी हो गया है मेरा, बस इसको ढक के रख दिया है। अभी मैं ना 11 बजे तक सारे काम हम निपटते हैं, मतलब वही 10:30 11 बजे तक फ्री होते हो। तो उसके पहले मैं नहाने से पहले तो कुछ खाती नहीं हूँ। तो जब पूरा जब तक कि नहीं खाती हूँ ना ये इतने देर तक, तो यही वाला पानी पीती रहती हूँ सुबह, मतलब जितनी बार भी पानी सुबह पीती हूँ ना, और उतनी बार यही पानी पीती हूँ। और अच्छा गर्मी आ गई है ना, तो गर्मी में अब पूरे काम करते जाओ तो बार बार पानी यही पीने मतलब पीने का मन करता है, तो मैं यही पानी पीती हूँ बार बार। और देखिए सब्ज़ी बस बन गई है, और इसमें इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया ताकि जल्दी से सीटी लग जाए, जल्दी हो जाए काम। और अब मैं जा रही हूँ आशी को उठाने। तो इस सब्ज़ी बनाने के बाद अभी आशी भी उठ जाएगी, तब तक फिर मैं पराठे बना दूँगी जब तक वो तैयार होएगी। और अभी मैंने पानी जो है ना फ़िल्टर वाला, तो फ़िल्टर तो हटा दिया है। तो यही वाला पानी पीते हैं, तो ये आ रहा था ना ताज़ा वाला, तो इसको मैं भर के रख दे रही हूँ अभी। तो देखिए बस मैंने अभी आटा भी निकाल लिया है, तो आटा जल्दी से मार लेते हैं। और इस बार आटा मंगाया था ना तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ गया था। पता नहीं क्यों मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब महीन है, उसमें चोकर है ही नहीं बिल्कुल लगता है। ज़रा सा ज़्यादा पानी पड़ जाए ना, एक भी बूंद ज़्यादा पानी पड़ जाए तो बहुत अजीब सा गीला गीला हो जाता है, और हाथ है पूरा आटा ही चिपक जाता है, अजीब सा मतलब है। अब मैंने इनको बोला था कि चेंज करा दो ये वाला आटा, मतलब खुल गया था, लेकिन फिर बोल रहे थे कि अब खुल गया है तो अब नहीं चेंज हो सकता, अब यूज़ कर लो। तो कभी-कभी ना कोई चीज़ ऐसी ख़राब आ जाती है कि समझ नहीं आता अब उसका क्या करें। अब क्या है कि अब ये जब तक चलेगा तब तक कि चलाना ही पड़ेगा।
बहुत ही ज़्यादा महीन है, मतलब हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकता है। और रोटी भी बनाओ ना तो इतनी पतली पतली, जैसे तवे पे डालो ना तो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ आँच हो जाए अगर, तो फिर जलने लगती है, क्योंकि वही है ना, महीन महीन होता है तो जल्दी से जलने लगती है। तो देखिए अभी मैंने गाय की भी निकाल दी, बना दी है। और तब तक कि आशी भी देखिए तैयार हो गई थी। तो आशी के लिए फिर मैंने अभी दूध जो है ना गर्म कर देती हूँ इधर तब तक। तो गर्म होगा ना तब तक उधर पराठे भी सिक जाएंगे। तो और पराठे मैं अभी इनके ऑफिस के लिए भी बनाना है, जब मतलब ऑफिस के लंच के लिए भी बनाना है और आशी के लिए भी बनाना है। तो 5 पराठे, 4 5 6 पराठे बनेंगे, मतलब 3 और 2 जो जितने भी ले जाएंगे तो वो मैं बना के अभी रख दूँगी। तो जो बस देखिए पराठे लगभग बन गए हैं और अब हो गया है। और आशी भी आ गई थी, तो आशी को भी दूध भी हो गया था गर्म, तो वो भी दूध भी दे देंगे जब तक ये अभी पूजा वूजा कर रही है। तो बना देंगे और अभी रख देंगे, फिर पूजा करके पी लेगी। और मैं जब तक कि लंच इन लोग का पैक कर दूँगी। और अभी ये वही मुझे पूछ रही थी कि आज क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। तो आजकल मैम का मैसेज आता नहीं है व्हाट्सएप पे, तो मुझे भी पता नहीं था। तो वही पूछ रही थी कि बार बार कि आज कौन सा क्या ले जाना है। तो बस अभी देखते हैं, मतलब वैसे तो टाइम टेबल है ही, उसी के हिसाब से ले जाना है। पर क्या होता है ना, कभी कभी मैम चेंज कर देती है कुछ बुक वगैरह, तो वो उस हिसाब से ले जाने के लिए मतलब पूछ बोलती है ना मैम। तो वही पूछ रही थी कि मैम का कोई मैसेज आया है कि मतलब कोई चेंज तो नहीं है। तो बस देखिए सब्जी बन गई है और अभी मैं इसको लंच में उसके पैक कर दे रही हूँ। तो अब मैंने लंच पैक कर दिया है और वो पीछे पड़ी हुई थी ऐसी कि मुझे आज 2 टॉफ़ी ले जानी है। तो मतलब टॉफ़ी रखी हुई है ना, तो बोल रही थी कि एक अपनी फ्रेंड के लिए टॉफ़ी ले जानी है और एक मुझे भी खानी है। तो वही मैं मना कर रही थी कि नहीं ले जाओ, क्योंकि आजकल खांसी आ रही है ना इसको। तो मैंने बोला था कि टॉफ़ी नहीं ले जाओ। तो बस अभी किचन में वैसे ही मैंने थोड़ा बहुत साइड में कर दिया है और इनकी चोटी कर दूंगी पहले। मैंने कहा पहले चोटी कर लो, फिर बाद में दूध पीती रहना, बाकी मैं तब तक और काम कर लूँगी। तो वही अभी चोटी करनी है, तो 2 चोटी करके जाना ही होता है स्कूल में, तो 2 चोटी करनी होती है। और कभी कभी एक चोटी कर भी दो तो मैम बोलती है कि आज 2 चोटी क्यों नहीं करके आई हो। तो बस अभी ये चोटी भी हो गई है फटाफट से, और उसके बाद में ये जाएगी फिर अपना दूध पी लेगी। तब तक ये मैं इनके और भी काम है अभी कर दूँगी। शूज़ पॉलिश करनी है, तो वो सुबह सुबह करते हैं, क्योंकि पता है ये क्या, दोपहर में आती है ना जब 3 बजे, उसके बाद तो फिर ऐसे ही रख दिए जाते हैं। फिर अब सुबह सुबह ही होता है, रात में ये सब करके रखते नहीं है शूज़ वगैरह पॉलिश। तो अभी सुबह सुबह ये सब कर दूँगी। तो देखिए अभी चोटी हो गई है और अब मैं जाऊँगी कुछ और देखूँगी, तब तक ये दूध पिएगी। तो देखिए मैंने शूज़ पॉलिश कर दिए, तो अभी मैं इसके ऊपर चेरी वाली जो गीली वाली पॉलिश होती है ना, इसको लगा के फिर ब्रश से, जब ये सूख जाता है थोड़ा सा हल्का सा, फिर ब्रश से इसको अच्छे से रगड़ देती हूँ, तो बिल्कुल शाइन आ जाती है, चमक जाते हैं शूज़। और वो वाली जो होती है ना, जो चेरी वाली सूखी वाली होती है, उसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो है ना फटाफट हो जाती है। तो बस अब देखिए आशी अब शूज़ पहन रही है और मैं तब तक के इसका लंच बॉक्स रख दूँगी बैग में। अभी इसने लंच बॉक्स रखा नहीं था, तो मैं लंच बॉक्स रख दूँगी। मैंने टेबल पे रख दिया था, मैंने कहा रख लो, लेकिन अभी रखा नहीं उसने। तो फिर मैं रख दूँगी उसका लंच बॉक्स और बस अभी तैयार हो गई है, चली जाएगी स्कूल। फिर आज अभी मैं ये फिर से मतलब पेड़ का कुछ कर रही हूँ। देखिए अभी ना ये गमले में पेड़ लगा हुआ था मेरा, तो ये खराब होने मतलब चलने लगा था, छोटे छोटे इसमें से निकल भी रही थी पत्तियाँ। फिर अचानक से एकदम से ये सूख गया। तो अब क्या है, मैंने आज देखा इसके नीचे ना उसकी मिट्टी निकाल के, तो मिट्टी के अंदर चींटियाँ भरी हुई थी बहुत सारी। अब ये तो ये हमें लगता है चींटियों ने ही वो जो जड़ें हैं ना उसकी ख़राब कर दी थी, तो इस वजह से वो चलने लगा था, मतलब नई नई पत्तियां आने भी लगी थी उसमें, ग्रो कर रहा था। फिर पता नहीं अचानक से ही उसमें वो एकदम से ख़राब हो गया।
तो ये मैंने ना कटिंग अभी किसी से ले ली है मैंने। तो इसमें थोड़ी सी हल्दी लगा के, और अभी मैंने वो वाली मिट्टी जिसमें चींटियाँ लगी थी ना, वो वाली खाली करके दूसरी सूखी मिट्टी भरी है इसमें। तो बस अभी यही सूखी मिट्टी भरने के बाद अब देखिए इसमें हल्दी ऐसे जड़ों में थोड़ा सा जो कटिंग हुई थी ना, उससे हल्दी में लगा के इसको दबा दिया है अच्छे से। और पता नहीं क्यों मुझे मतलब देखा नहीं जाता, जब तक कि अगर पेड़ सूखा सूखा पॉट में लगा रहता है ना, तो पता नहीं मेरे कुछ कुछ होता रहता है। मतलब मुझे लगता है कि फटाफट इसको चेंज कर लो। सही है जो ना था, दिख रहा था आपको ग्रीन ग्रीन सा लंबा लंबा, तो एक ये लगाया है। उनके पास बहुत सारे निकल रहे थे तो उन्होंने एक ये मुझे दे दिया और एक वो कटिंग दे दिया। आप देखते हैं लगा दिया चल जाता है कि नहीं। फिर जब सब तब तक कि इशी भी उठने वाली थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी दूध दे देते हैं। अभी मैंने किचन किचन क्लीन नहीं किया है, अभी सब करना है, तो उसको भी दूध दे देंगे। तो तब तक कि ये भी सब बर्तन वर्तन खाली हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ये उसका दूध बना देते हैं। और तब तक कि आज इशी जो है ना उठ के आ ही गई थी, तो बोल रही थी कि मम्मी दूध दे दो। तो बस मैंने उसकी शीशी तैयार कर दी है। अभी वो तक कि दूध पिएगी तब तक कि मैं किचन भी क्लीन कर दूँगी। और मैंने ना रोटी वगैरह बना ली थी, और रोटी मैं सुबह ही बना के रख लेती हूँ अपने लोगों के लिए, क्योंकि देखिए 2 रोटी आशी को खानी होती है, 2 मुझे खानी होती है, एक इसी को 5 रोटी बनानी होती है। और फिर क्या होता है अगर मैं आटा छोड़ भी दूँ, आजकल गर्मी हो गई है, तो दोपहर में गर्म खाने का इतना वो रहता नहीं है गर्मी में। तो मैं ना सुबह सुबह बना के रख देती हूँ, और गैस जो है ना बिल्कुल क्लीन साफ़ करके रख देती हूँ। अगर रोटी अभी सुबह भी बनाई है तो भी गंदी होती है, और फिर क्या होता है कि दोपहर में बनाओ तो भी गंदी होगी, तो फिर गैस से साफ़ करनी होगी। और वैसे तो चलो सर्दी थी तो अब तो मैं कर कर लेती थी कि चलो 2 बार गैस साफ़ कर लिया और रोटी दोपहर में गरम गरम बना ली, क्योंकि सर्दियों में तो गरम खाया जा सकता है, पर गर्मियों में इतना गरम गरम खाने का मन नहीं करता। तो मैंने अब रोटी बना के रख दी है, और देखिए सब्ज़ी भी बना के रख दिया मैंने ऊपर। और अब बस अब किचन को क्लीन करके बर्तन वर्तन साफ़ करके रख देंगे। तब तक ये दूध पी रही है, फिर उसके बाद में उसको भी अभी तैयार करना है, नहलाना है, धुलाना है। तो मैं क्या करती हूँ ना, अपने नहाने से पहले उसको तैयार कर देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में जब नहलाती हूँ ना, फिर मेरे कपड़े वपड़े गीले हो जाते, तो अब वो नहा लेती है, उठ जाती है। और आज गर्मी है तो सुबह सुबह जल्दी नहा लेती है, तो इससे कोई इशू नहीं है। तो देखिए बर्तन भी धुल गए हैं, और अभी गैस वैस भी सब साफ़ करके रख दूँगी। तो इनके भी बर्नर वगैरह मैं धो दूँगी, क्योंकि आटा तो वैसे एक पे जब जिस पे रोटी बनाओ उसी पे गिरता है, पर मेरा क्या आदत है, मैं चारों धोती हूँ, और चारों मतलब चारों धोती हूँ, और पोंछना तो पूरी गैस होता ही है, साफ़ करना होता है, पर मैं चारों उसके स्टैंड धोती हूँ। तो इसलिए गैस बिल्कुल क्लीन रहती है, और मेरी स्लैब भी बिल्कुल क्लीन रहती है। कतई आपको कहीं भी कोई गंदगी नहीं दिखेगी, मतलब गैस पूरी चमकती रहती है। और अभी मेरी मतलब जब ये काम वाम कर लेती हूँ ना, उसके बाद मेरी हेल्पर आती है ना वो, तो वो भी कह रही थी भाभी आपकी गैस बिल्कुल चमकती रहती है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों एक तरह सा भी कुछ गिर जाता है ना, मेरी आदत है कि तुरंत गैस पे कुछ भी गिर जाता है मैं ना तुरंत पोंछ देती हूँ। मुझे ना अजीब सा लगता है कि जब तक कि गैस गंदी रहती है तब तक कि बहुत अजीब सा लगता रहता है, मुझे देखा नहीं जाता कि गंदी गैस ऐसे रखी है। तो इसीलिए फिर मैं ना फटाफट से पूरा साफ़ करती हूँ अच्छे से इसको। और अभी ये देखिए बर्नर वगैरह भी धो के रख दिए हैं, और सिंक भी अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। बस अभी ये सब्ज़ी रोटी बन गई है, और जब आशी आएगी तो फिर दाल बनानी होगी। तो फिर दाल में तो इतनी गंदी होगी नहीं गैस, तो दाल में तो कुकर में चढ़ानी है तो वो हो जाएगा। और बस अभी सिंक वगैरह साफ़ कर दी, और ये कूड़ा भी जो सुबह के छिक्कल विक्कल थे ना सब्ज़ी के, वो सब भी मैं बाहर डस्टबिन में डाल दूँगी। और अब देखिए कि किचन क्लीन हो गया है। और अब यहाँ का हाल देखिए, ड्राइंग रूम का। आप सोच रहे होंगे कि ये ड्राइंग रूम में यहाँ बिस्तर क्यों लगा हुआ है, तो यही रीज़न है हम लोग आज मेरा लेट उठने का। क्योंकि क्या है ना, हमारे उस वाले रूम का एसी काम नहीं कर रहा है। अब पता नहीं मे बी गैस ख़राब होगी कुछ, मतलब गैस भरवानी पड़ेगी, सही हो जाएगा। मतलब ये है कि सैटरडे संडे तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सैटरडे संडे में इनकी छुट्टी होती है, तो तभी ये सही करवा पाएंगे। क्योंकि मैं भी करवा सकती हूँ मतलब अगर आएंगे भैया लोग, पर उनके साथ देखना पड़ता है, बात मतलब काम देखना पड़ता है। और इसी को देखिए करने नहीं देती है ना कोई काम, तो इसीलिए फिर अब सैटरडे संडे में ही सही होगा तब तक के लिए। और आज देखिए बुध है, अभी बृहस्पति शुक्र, तो अभी 2 दिन हैं। तो और पहले तो हम लोग लेट गए थे कंपनी में ही, हम लोग को लगा चलो मैनेज कर लेंगे, 3 ही दिन तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेट गए जब उसके बाद फिर इतनी गर्मी लगी और बच्चे
परेशान हो रहे थे। फिर भाई 1 बजे सब ये बिस्तर फिर हम लोगों ने बाहर उठा के यहाँ पे लगाए। फिर यहाँ पे हम लोगों ने ड्राइंग रूम का एसी चलाया, तो फिर जाके हम लोग को थोड़ा 1:30-2 बजे तक सो पाए थे, नींद आई है। और अब देख रहे हैं ना, ईशी भी पीछे पीछे लगी हुई है काम कराने में। और मैंने इनको बोला था कि आप डाल रहे हो, ये गद्दे बहुत भारी है, मेरे से नहीं उठेंगे, तो आप सुबह करके जाना। लेकिन बस यही है कि उनको सुबह सुबह जल्दी होती है, 7:30 बजे निकलना होता है ऑफिस के लिए। जब आशी को छोड़ने जाते हैं ना तभी जाते हैं, तो फिर वो हो नहीं पाया, अब मुझे ही करना पड़ रहा है ये। और 3 दिन, ये जो 2 दिन और ही बचे हैं ना, इसमें भी हम यहीं सोएंगे, और तब भी मुझे सुबह सुबह यही काम मुझे ही करना पड़ेगा। और तो बस, तो मैंने देखिए गद्दे हटा दी, क्योंकि यहाँ पे गद्दे नहीं लगा सकते, अब निकलने की जगह नहीं रहेगी, और फिर झाड़ू पोछा भी होगा तो सही नहीं रहता यहाँ पे। तो वापस से बेड पे डाल दिए हैं। वैसे तो और गद्दे थे, बेड से निकाल के डाल सकते थे, पर वही है ना, चाहे वो निकाल लो चाहे ये बेड वाले डाल लो, तो उठा के तो दोनों ही रखने पड़ेंगे। तो मैंने कहा यही वाले उठा के मतलब डाल लेते हैं, नहीं तो बेड वाले बेड से निकालो, फिर बेड में ही फोल्ड करके रखना होता है। तो फिर बस देखिए ईशी देखिए कैसे काम करने में लगी हुई है। अभी मेरा बेडशीट बिछ नहीं पाई है, और ये मेरा कंफर्ट मतलब वो है, कवर है, गद्दे का कवर। तो ये है वाटर प्रूफ कवर है, तो इससे क्या होता है, जैसे पानी यानी बेड पे गिर भी जाता है ना, तो फिर अंदर गद्दे पे नहीं जाता है, तो सेफ रहता है ऐसे गद्दे में। तो वही देखिए ईशी हेल्प कराने में लगी हुई है। तो बस अभी देखिए मैं इसको बिछा के फिर यही चादर बिछा दूँगी, और बस काम फिर इधर का ख़त्म होगा। फिर उसके बाद अभी डस्टिंग वगैरह भी करनी है। ईशी जो है ना पूरी हेल्प कराने में लगी हुई है। देखिए मैंने कंबल अभी तहा के रखे थे फोल्ड करके, और देखिए कैसे करी है, इसको उठा के पूरे ख़राब कर दिया, मुझे दोबारा से फोल्ड करने पड़ेंगे। तभी मुझे पता है क्या कोशिश यही रहती है कि जब भी ये सोती होती ना, उससे पहले मैं ज़्यादातर काम निपटा लूँ। इसलिए मैंने प्लांट का काम पहले ही कर लिया, क्योंकि मुझे पता था ये उठेगी ना तो फिर मिट्टी में कहीं घुसेगी, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, इसलिए प्लांट का काम। और देखिए बालकनी उधर पूरी मैंने साफ़ कर दिए थे, मिट्टी वगैरह, तो काम हो गया था। और अब देखिए बेडशीट बिछ गई है, अब इधर की डस्टिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि फिर अभी मेड भी आने का टाइम हो रहा है, वो 9 बजे आ जाती हैं। तो बस जब तक ये झाड़ू झूड़ी करेंगे, सफाई करेंगे, डस्टिंग वगैरह करेंगे, तब तक कि वो भी आ जाएंगी, तो फटाफट से काम निपट जाएगा। तो देखिए बस अभी डस्टिंग कर रही थी ना मैं, तो ये आ गई थी। और बस अभी मैं यहाँ का भी साफ़ कर दूँगी, इधर का भी। और मैंने सोफ़ा तो पहले ही झाड़ के सही कर दिया था बस, लेकिन ऊपर का नहीं करा था। सोफ़ा मैंने तभी कर दिया था ना, जब बेड उठा रही थी ना, उसके पहले ही करके रख दिया था। पर गंदगी इतनी नहीं है कि सोफ़े उस पे झड़ेगी, क्योंकि डेली डेली तो करते ही हैं, तो साफ़ ही रहता है। बस ये है कि ऊपर ऊपर थोड़ी बहुत धूल तो आ जाती है, तो बस ये हो जाएगा। और मैंने इसी को बैठा दिया सोफ़े पे, और टीवी चला दे रही हूँ उसके लिए, क्योंकि ये झाड़ू लगाती है ना जब, आती रहती है, फिर दिक्कत करती है, और पोछा लगाती है ना तब भी। और ये देखिए इधर का भी है ना, ये इधर का भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ, इस पे भी बहुत धूल आ जाती है। तो वही मैंने बताया, पता नहीं धूल तो कहाँ से ही आ जाती है, क्योंकि ना सुबह, और सुबह के टाइम पे ना हम इधर उधर दोनों तरफ के दरवाजे खोलते हैं ना, उसकी वजह से सुबह सुबह बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मैंने अभी पोंछ दिया है ना, और फिर दोपहर तक पूरे उस पे धूल धूल सी हल्की हल्की सी दिखने लगती है। तो बस देखिए अभी मैं भी नहा चुकी हूँ, मैंने ईशू को भी नहला दिया, वो भी झाड़ू पोछा करके चली गई थी। तो अब मैंने बना ली है चाय। तो बस अभी मैं ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। बाय बाय।